Hello and welcome to Bhaduri Foundation. Let's continue our lecture on money and credit, chapter 3, class 10 NCERT. Swapna, a small farmer, grows groundnut on her 3 acre of land. She takes a loan from the money lender to meet the expenses of cultivation. जो सपना है एक स्मॉल फार्मर है, लोन लेती है मनी लैंडर से, नॉट फ्रॉम बैंक, मनी लैंडर्स, जो कि इनफॉर्मल क्रेडिट है. किसके लिए? अपनी कल्टीवेशन की नीड को फुलफिल करने के लिए. When her crop is hit by pest, she is unable to repay the money lender and the debt grows over the year into a large amount. अगर जब उसकी फसल पेस्ट द्वारा नष्ट कर दी गई तो वो अपना मनी को, अपने लोन को रिपे नहीं कर पाई और उसका लोन काफ़ी बढ़ गया. शी इज कॉट इन डेट. अब वो डेट ट्रैप में फंस गई. शी हैज़ टू सेल ए पार्ट ऑफ द लैंड टू पे ऑफ द डेट. तो इसलिए उसके अपनी ज़मीन सेल करनी पड़ी अपने लोन को, अपने डेट को पे ऑफ करने के लिए. इन रूरल एरियाज द मेन डिमांड फॉर क्रेडिट इज फॉर क्रॉप प्रोडक्शन. रूरल एरिया में जितने भी क्रेडिट की डिमांड होती है ज़्यादातर वो क्रॉप प्रोडक्शन की नीड को फुलफिल करने के लिए होती है. क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स कंसिडरेबल कॉस्ट ऑन सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर और इक्विपमेंट्स को परचेज करने के लिए, फार्मर्स की नीड को फुलफिल करने के लिए लोन लेना पड़ता है. रिपेमेंट ऑफ द लोन इज क्रूशली डिपेंडेंट ऑन द इनकम फ्रॉम फार्मिंग. और उस लोन का रिपेमेंट डिपेंड करता है फार्मिंग पे, क्रॉप पे सक्सेसफुल हुई या फेलियर हुई. द डेट ट्रैप पुशेस द बोरोवर इनटू ए सिचुएशन फ्रॉम विच रिकवरी इज वेरी पेनफुल. तो डेट ट्रैप एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें के फार्मर या बोरोवर डेट को रिपे नहीं कर पाया और डेट बढ़ता चला गया. बिकॉज ऑफ द क्रॉप फेलियर क्रेडिट पुशेस द पर्सन इनटू डेट ट्रैप. और अगर किसान की क्रॉप फेलियर हो गई तो डेट ट्रैप में वो चला जाता है. एवरी लोन एग्रीमेंट स्पेसिफाई एन इंटरेस्ट रेट विच द बोरोवर मस्ट पे टू द लेंडर अलोंग विद द रिपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल. तो जो भी लोन एग्रीमेंट होता है उसमें स्पेसिफाई की जाती है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, कितने साल में पे बैक करना होगा, अलोंग विद द प्रिंसिपल. इन एडिशन लैंडर्स में डिमांड कोलैटरल सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन. और एडिशन में जो लैंडर होता है, जो मनी को लैंड कर रहा है टू द बोरोवर, वो उसके अगेंस्ट कोलैटरल भी रख सकता है, मतलब कुछ चीज़ों को गिरवी भी रख सकता है फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द लोन. कोलैटरल इज एन एसेट दैट द बोरोवर ओन्स. कोलैटरल एक एसेट है जो कि बोरोवर के पास है, जिसपे मालिकाना हक बोरोवर का है जो क्रेडिट ले रहा है, सच एज लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, लाइव स्टॉक, डिपॉजिट्स विद द बैंक. ये कुछ भी हो सकता है कोलैटरल. एंड यूजेस दिस एज ए गारंटी टू ए लैंडर अंटिल द लोन इज पेड बैक. जब तक लोन वापस नहीं आता तो कोलैटरल जो है वो लेंडर के पास सिक्योरिटी के रूप में रखी जाएगी. इफ द बोरोवर फेल्स टू रिपे द लोन, अगर बोरोवर लोन नहीं चुका पाया, द लेंडर हैज द राइट टू सेल द असेट और कोलैटरल टू ऑब्टेन पेमेंट. तो लेंडर के पास ये राइट होता है कि उसकी कोलैटरल असेट को बेच के अपना लोन वापस ले ले अलोंग विद द प्रिंसिपल अमाउंट. Interest rate, collateral and documentation requirement and the mode of repayment together comprises what is called the terms of credit. तो terms of credit जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें इंटरेस्ट रेट, कोलैटरल, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, ये सारी बातें लिखी होती है जिसको टर्म्स ऑफ क्रेडिट बोलते हैं. द फॉर्मल सेक्टर लोन्स आर फ्रॉम बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स. द इनफॉर्मल लेंडर्स इंक्लूड मनी लेंडर, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयज, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स. तो फॉर्मल सेक्टर लोन तो बैंक से मिलता है या कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिलता है. और जो इनफॉर्मल लैंडर्स होते हैं वो गांव के मनी लैंडर हो सकते हैं, ट्रेडर्स हो सकते हैं, एम्प्लॉयर्स, मालिक हो सकते हैं, या रिश्तेदार या दोस्त हो सकते हैं. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइजेज द फंक्शनिंग ऑफ द फॉर्मल सोर्सेज ऑफ बैंक. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है सारे बैंकों की फंक्शनिंग और उनके लोन की फंक्शनिंग को सुपरवाइज करता है. फॉर इंस्टेंस वी हैव सीन दैट बैंक्स मेंटेन ए मिनिमम कैश बैलेंस आउट ऑफ द डिपॉजिट्स दे रिसीव. तो आरबीआई ये सुपरवाइज करता है कि सभी बैंक जितना भी डिपॉजिट वो रिसीव करते हैं उसका एक मिनिमम बैलेंस अपने बैंक में सेफ रखे ताकि डिमांड डिपॉजिट की नीड्स को फुलफिल कर सके. द आरबीआई मॉनिटर्स द बैंक्स इन एक्चुअली मेंटेनिंग द कैश बैलेंस कंपेयर टू द फॉर्मल लैंडर्स. फॉर्मल लैंडर्स के कंपैरिजन में मोस्ट ऑफ द इनफॉर्मल लैंडर चार्ज ए हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स. जो इनफॉर्मल लैंडर्स होते हैं वो ब्याज की दर ज़्यादा वसूलते हैं देन फॉर्मल लैंडर्स, दैट इज बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी. चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट. और किसी भी देश के विकास के लिए सस्ता और अफोर्डेबल क्रेडिट होना बहुत ज़रूरी है.
Thus, it is necessary that banks and cooperative increase their lending, particularly in rural areas, so that the dependence on informal sources of credit reduces. इसलिए जरूरी है कि बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटी के रीच रूरल एरिया तक बढ़ाई जा सके, जिससे कि फार्मर्स को फॉर्मल लैंडिंग मिल सके, फॉर्मल क्रेडिट मिल सके फॉर देयर फार्मिंग और कल्टीवेशन नीड्स, और उनकी डिपेंडेंसी इनफॉर्मल क्रेडिट पे, मनी लैंडर्स पे कम से कम हो. पुअर हाउस होल्ड्स आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट. जो पुअर हाउस होल्ड है वो अभी भी इनफॉर्मल सोर्सेज पे डिपेंडेंट है. वाई इज इट सो? ऐसा क्यों होता है? बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन रूरल एरिया. एक तो रूरल एरिया में बैंक्स प्रेजेंट नहीं है. कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर नॉट एग्जिस्टेड इन रूरल एरियाज, फार फ्लंग एरियाज. Even when they are present, getting a loan from a bank is much more difficult than taking a loan from informal sources. और दूसरा रीज़न ये है कि इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेना काफ़ी ईजी होता है दैन फॉर्मल सेक्टर्स. तो दैट इज़ वाई मोस्ट ऑफ द पुअर पीपल एंड द फार्मिंग कम्युनिटीज टेक इनफॉर्मल लोन. एब्सेंस ऑफ कोलेट्रल इज़ वन ऑफ द मेजर रीजन. दूसरा रीज़न है कि उनके पास कोलेट्रल नहीं होता जो कि बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटी मांगते हैं, which prevent the poor from getting loan from formal sector. Informal lenders such as money lenders on the other hand know the borrowers personally and hence are often willing to give a loan without collateral. जबकि इनफॉर्मल लैंडर जो होता है वो बोरोवर को जानता है पर्सनली और बिना कोलेट्रल के ही लोन दे देता है, बट एट ए हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट. In recent years, people have tried out some newer ways of providing loans to the poor. The idea is to organize rural poor, in particular women, into small help group SHG and pool collect their savings. तो नए मेथड्स हैं SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप. लोग आपस में 10 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, पैसे को कलेक्ट करते हैं, जिसको भी मेंबर को जरूरत होती है उसको लोन आउट कर देते हैं पैसा. Thus, सेल्फ हेल्प ग्रुप हेल्प बोरोवर्स ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेट्रल. तो कोलेट्रल की प्रॉब्लम इससे दूर हो जाती है सेल्फ हेल्प ग्रुप से. दे कैन गेट टाइमली लोन्स फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पस एंड ए रीजनेबल इंटरेस्ट रेट. और इंटरेस्ट रेट भी उस पर रीजनेबल रहती है. ऑन वन साइड आर द डिपोजिटर्स हु कीप देयर मनी इन द बैंक्स एंड ऑन द अदर साइड आर द बोरोवर्स हु टेक लोन्स फ्रॉम दीज बैंक्स. तो एक तरफ तो कुछ डिपोजिटर्स होते हैं जो बैंक के साथ अपना पैसा जमा करते हैं, दूसरी तरफ कुछ बोरोवर्स होते हैं जो बैंक से पैसा लेते हैं. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिक्वायर लोन और क्रेडिट. और इकोनॉमिक एक्टिविटी में लोन और क्रेडिट का होना जरूरी है. क्रेडिट इज अवेलेबल फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ सोर्सेज. और क्रेडिट अलग अलग सोर्सेज से अवेलेबल है. द पुअर शुड गेट ए मच ग्रेटर शेयर ऑफ फॉर्मल लोन्स फ्रॉम बैंक. तो इट इज़ इम्पोर्टेंट, it is necessary for the development of economy that poor people get more share from the formal banking and cooperative societies than informal sector. Thank you. We have completed this chapter. Subscribe our channel and download our app bhadurifoundation.com. There you will get lectures on all chapters of NCERT and PDF of all lectures. Thank you.